नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, बीजेपी पार्टी जो चाहती थी आरक्षण को लेकर के आखिरकार उस पर कामयाब हो ही गई। एक बहुत बड़ा निर्णय आया है खासकर बीजेपी सरकार के द्वारा, और जिस प्रकार से आरक्षण को लेकर के पूरे भारत देश में घमासान चढ़ा हुआ था उसको लेकर के एक बहुत बड़ा निर्णय आया है। इसके पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस प्रकार से आरक्षण को लेकर के एक बहुत बड़ा निर्णय सुनाया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको लेकर के खासकर जो दलित नेता थे या दलित चिंतक थे वो इस चीज से काफी ज्यादा नाराज थे, वहीं कई लोग इससे खुश भी थे। तो दोस्तों, जिस प्रकार से वो निर्णय दिया था, और बीजेपी, कुछ लोगों का आरोप था कि जो बीजेपी पार्टी है वो एससी और एसटी समाज के लोगों को बांटने का काम कर रही है, और कहीं ना कहीं इस पर वो कामयाब भी हो रही है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बहुत बड़ी खबर दी। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया था, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी, क्योंकि वहां पर 3 महीने बाद वहां पर चुनाव हैं, और जिस प्रकार से लोगों का मानना है कि जो बीजेपी पार्टी है, खासकर जो एससी कैटेगरी के लोग हैं, वो बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट बैंक माना जाता था। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से इस पर सेंध लगाने की जो कोशिश की है बीजेपी पार्टी ने, उस पर खरी भी उतर रही है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो दलित चिंतक हैं या जो बहुजन नेता हैं वो लगातार इस चीज का विरोध कर रहे थे कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, कहीं ना कहीं हमारे लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। और ज्यादातर आपने देखा होगा कि बहन कुमारी मायावती जी इस चीज को लेकर के फायर थी, क्योंकि आपने देखा होगा कि एससी ही कास्ट के लोगों की सबसे ज्यादा जो वोट है वो कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी को जाती थी। लेकिन यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के वोट में जो सेंध मारने की जो सबसे बड़ी कोशिश की थी वो बीजेपी पार्टी ने की थी, और यहाँ पर वो खासकर कामयाब भी होती नजर आ रही है। जिस प्रकार से हरियाणा में उन्होंने फैसला सुनाया, यहाँ पर जिस प्रकार से जो लोग समझते थे, जो लोग खुश थे इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट थे, वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, और कहीं ना कहीं लगता है कि ये बीजेपी सरकार के लिए वोट करने का काम भी करेंगे, ऐसा लोगों का मानना। और इसी बात को लेकर के सबसे ज़्यादा जो चिंता थी बहुजन समाज के लोगों की, बहुजन समाज की पार्टियों की, जिस प्रकार से उन्होंने वंचित अनुसूची में डाला है, यानी कि 2 कैटेगरी बनाई है, एक दलित और एक महादलित। तो उसमें जो वंचित अनुसूची में डाला गया है वो वाल्मीकि, जिनको भंगी अनेक जातियों से जानते हैं, धानक जिनको वंशकार, बशोर, बंशोड़ अनेक जातियों से जाना जाता है, ओढ़, बाजीगर, मजहबी सिख के अलावा 36 अन्य जातियों को वंचित अनुसूची में डाला गया है। दोस्तों, इसके अलावा उन्होंने जो एक कैटेगरी में यानी कि दलित में डाला है, अन्य अनुसूची जाति में डाला गया है, उनको चमार, रेगर, रामगर, रामदासी, रविदासी, बलई, बढ़ई, मोची और जाटव आदि लोगों को डाला गया है। दोस्तों, कहीं ना कहीं सरकार को लगता था कि ये जो जातियां हैं, जिस प्रकार से अन्य अनुसूची में डाला गया है, चमार हो गए, रैगर हो गए, रायगर हो गए, रामदासी हो गए, इन लोगों ने कहीं ना कहीं जो आरक्षण का लाभ है इन लोगों को ज़्यादा मिला है। और खासकर जिस प्रकार से देखा भी जाता है, कहीं ना कहीं ग्राउंड पे सबसे ज़्यादा राजनीति में ये लोग मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को लगा, कुछ लोगों को लगा कि आखिरकार ये गलत हो रहा है, कुछ जातियां आज भी वंचित है। जिस प्रकार से जो आरक्षण का मूलभूत आधार रखा गया था अनटचबिलिटी, छुआछूत, लेकिन कई ऐसी जातियां हैं जो बराबरी से बैठती हैं, उनके साथ छुआछूत नहीं की जाती है, लेकिन वो आरक्षण का बराबरी से लाभ ले रहे थे, वो कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ गए थे। लेकिन साथियों, कई ऐसी जातियां हैं जिनको आज भी नहीं छुआ जाता है। इसका आप लोग देख सकते हैं, गांव में जाकर के परीक्षण कर सकते हैं, जाकर के सर्वे कर सकते हैं कि किन लोगों को गांव में आज तक नहीं छुआ जाता है। जैसे मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में खासकर वाल्मीकि समाज और वाल्मीकि समाज की जो उपजातियां हैं उनको नहीं छुआ जाता है, और वंशकार जिनको बशोर बोलते हैं, ये समाज और इनकी जो उपजातियां हैं इन लोगों को यहाँ पर चमार समाज के लोग खुद नहीं छूते हैं। अन्य समाज की तो बात क्या है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जो लगता था कि हम उपेक्षित हैं, हम लोगों को कुछ लाभ मिलना चाहिए, ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। लेकिन जिस प्रकार से बहुजन समाज की जो पार्टियाँ लगातार इसका विरोध कर रही थी, वो कह रही थी कि हमारे लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है, उस पर वो कामयाब हो रहे हैं। दोस्तों, इसकी स्ट्रेटजी को समझने की ज़रूरत है, खासकर एससी और एसटी समाज के लोगों को समझने की ज़रूरत है जो ज़्यादा खुश हो रहे हैं। क्योंकि धीरे धीरे जिस प्रकार से आरक्षण को लेकर के आपने देखा कि खासकर सरकारी नौकरियों को तो खत्म कर दिया गया है, लेकिन धीरे धीरे लोगों का ऐसा मानना है कि आरक्षण को भी खत्म कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी जिस प्रकार से चाहती थी कि जो वोट बैंक है, जो खासकर एससी का वोट बैंक है, हम उसको लेने का काम करें, कहीं ना कहीं वो लेती नजर आ रही है। और जिस प्रकार से खासकर हरियाणा में देखने को मिल जाएगा कि जिस प्रकार से उन्होंने
कोटे में कोटा जो बांटने का काम किया है उन्होंने घोषणा कर दी है, लेकिन लागू नहीं किया गया क्योंकि वहां पर आचार संहिता लगी हुई है। उन्होंने कहा कि यदि हमारी सरकार बनती है तो इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा और बीजेपी सरकार इससे खुश भी है। लेकिन जिस प्रकार से एससी और एसटी के जो नेता थे, खासकर सांसद थे, वो कह रहे थे कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी है वो हमारी बात मानेंगे, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई है। कल के दिन 21 अगस्त को भारत बंद की कॉल दी गई है। आगे देखते हैं क्या जो बहुजन समाज के संगठन है, जो दलित समाज के संगठन है, कि जो भारत बंद की कॉल दी गई है उस पर सफल होते हैं या नहीं होते, या सरकार के ऊपर कोई प्रभाव डाल पाते हैं या नहीं डाल पाते। बहुजन समाज की खबरों के लिए बहुजन न्यूज 18 को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें।